अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं असद बुखारी एंड वेलकम टू द हेल्थ एंड डाइट क्लिनिक। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और हमारी वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि ये हेल्थ एंड डाइट क्लिनिक जो है ये ऐसा फोरम है जहां पर आपको मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज फलों और सब्जियों के ज़रिए बताया जाता है। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है यूरिक एसिड का इशू। यूरिक एसिड जो है ये एक कॉमन बीमारी है। इस तरह समझें कि हर घर में आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा मिलेगा जिसमें यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई है। अगर हम बात करें कि ये यूरिक एसिड इतना कॉमन इशू क्यों बनता जा रहा है, तो मेन वजह जो है वो हमारी डाइट है, क्योंकि हमारी खुराक में जंक फूड्स, फास्ट फूड और इस तरह से प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस कदर इजाफा हो चुका है और साथ साथ जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो इनकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। और यूरिक एसिड इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसका इजाफा जो है ये कई बीमारियों को जन्म देता है। अगर हम बात करें यूरिक एसिड इजाफे की वजह से होने वाली बीमारियों की, तो जोड़ों का दर्द जो है ये बहुत ही कॉमन है और इसके साथ साथ यूरिक एसिड में इजाफे की वजह से शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ये सारे मसाइल जो है इनका सामना करना पड़ सकता है। तो हमें जो है वो ज़रूरत है अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो देने की कि अगर हमारी बैलेंस डाइट होगी तो हम यूरिक एसिड की तरह और भी कई बीमारियों से जो है वो निजात पा सकते हैं। तो यूरिक एसिड होता कौन सी खुराक की वजह से है? सबसे पहले नंबर पर जो है वो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, जिस तरह रेड मीट हो गया, राइस हो गए और इसके साथ साथ जो है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जिन ग़िज़ाओं में चीनी का इस्तेमाल हमारी जो है रोज़मर्रा की खुराक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम इस कदर इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड्स जो हम यूज़ करते हैं तो उनमें जो मीट यूज़ किया जाता है प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं। इसके साथ साथ जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक वजह बन सकती है। और आजकल सर्दियों का सीज़न है तो पानी कम पीना भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की एक वजह हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो हमें सबसे पहले जो है वो रेड मीट को ख़ास तौर पर जो है अपनी खुराक से ख़त्म कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम बात करें राइस के हवाले से तो ये भी एक वजह बन सकते हैं। तो अगर हम यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें रेड मीट, राइस और इसके साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल ये बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए और अपनी ग़िज़ा में फ़्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और इसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी पीने की वजह से जो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रहा है वो हमारी किडनी के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए जो है वो खारिज हो जाता है। अगर ये जो है हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता रहे तो फिर जोड़ों का दर्द हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपनी खुराक में जो है वो प्रोटीन की मिकदार को कम करना है, पानी का इजाफा करना है, 1.5 से 2 लीटर अपनी रोज़ाना की खुराक में पानी का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह लीमू हो गया, आजकल सीज़न चल रहा है, फ्लूटर जो माल्टे हैं उसका, किन्नू का, तो इनमें पानी और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद रहते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो हम यूरिक एसिड लेवल को कुदरती तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस भी मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।